आपका नाम? राजेश कुमार। क्या मामला है आप लोगों का जमीन के संबंधित, और किस तरह का विवाद था जिस पे अभी उपायुक्त ने फैसला किया है? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि 30 जून 2021 से पहले तक जो है ना, सब मामला जो है लगभग लगभग एक तरह से कहें तो कांस्टेंट था। और 2015 में जो है ना, अचानक हम लोगों को एक बात का पता चलता है, जो हमारे फैमिली में प्रकाश में आता है कि एक डीड जो है 17/1/1938 का, जो जिसमें कि स्वर्गीय रूप नारायण सिंह के नाम से हमारे दादाजी के द्वारा बिक्री किया गया है। यह हम लोग को पता चलता है सदर अंचल रांची के द्वारा। तो पता चलने के बाद सदर अंचल में जब स्वर्गीय रूप नारायण सिंह के जो बेटे हैं विनोद सिंह, जो चान्हो के निवासी हैं, उनके द्वारा दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया जाता है। तो उसमें हम लोग जो है सो अपना आपत्ति करते हैं अंचल द्वारा। जब हम लोग को नोटिस किया जाता है, चूँकि रैयत में तो वहाँ सब चीज़ दिखता है, रिकॉर्ड में है क्या है नहीं है, पंजी टूक में रिकॉर्ड है, खतियान हम लोगों का है, हम लोग का जमाबंदी निरंतर चलते आ रहा है। तो वहाँ पर अंचल से हम लोगों को निर्गत किया जाता है नोटिस कि भाई क्या बात है, आप लोगों के पूर्वज ज़मीन उमीन बेचे हैं। तो विनोद सिंह के द्वारा जो है सो दाखिल खारिज के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है। तो अगर ज़मीन बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, जो भी आप अपना जो है सो स्पष्टीकरण करिए। तो हम लोग अपना पक्ष को स्पष्टीकरण करते हुए पक्ष रखे कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोगों के दादाजी कभी ज़मीन का बिक्री वगैरह नहीं किए हैं। उसके बाद जांचोपरांत जो है सीओ साहब सदर अंचल के द्वारा उनके पक्ष को खारिज किया गया, यानी विनोद सिंह का दाखिल खारिज को 7/8/2015 को खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात जो है अपील में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पास अपील किया गया 2017 में। तो माननीय LRDC साहब पूरे जांचोपरांत के बाद लोअर कोर्ट का रिपोर्ट मंगाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आवेदक के पिता कभी ज़मीन पर प्रश्नगत भूमि पर कभी दखलकार रहे ही नहीं है, तो भी उनका पक्ष को खारिज कर देते हैं। प्लस ये भी देखते हैं LRDC ने भी खारिज किया 2017 में। हाँ जी हाँ, LRDC ने भी खारिज किया। और वो LRDC ये भी देखे कि जब CO का लोअर कोर्ट का रिपोर्ट आया कि विनोद सिंह के पिता कभी दखलकार नहीं रहे हैं, तो उनका पक्ष को खारिज कर दिया गया। यह देखते हुए कि इनका जो डीड है, जो निबंधन कार्यालय में उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, जिस डेट के बेसिस पर वो आवेदन कर रहा है, तो उसका जब रिकॉर्ड नहीं है तो LRDC साहब भी खारिज कर दिए। अब इसके बाद रिवीजन में जो है सो विनोद सिंह चले गए माननीय DC साहब के पास। तो DC साहब के पास जब गए तो हम लोग तो देख ही रहे हैं, डेट पर डेट हर डेट में जा रहे हैं। हमारे जो वकील साहब हैं और विनोद सिंह के जो वकील साहब हैं, कभी आमने सामने तक कभी हुआ ही नहीं है। हम तो देखे ही नहीं कि कौन उनके तरफ से, उनके पक्ष में कौन वकील साहब खड़े हैं। हाँ, ये तो हम लोग कभी नहीं देखे। अचानक जो है 25/2/2021 को डिसीजन में यह पता चलता है कि DC साहब जो है जमाबंदी दर्ज करने का आदेश दे दिए अंचल को, जबकि इसमें DC साहब को जो विवादित डीड था, जिसको निबंधन कार्यालय किसके पक्ष में जमीन का थी, मतलब कि जमाबंदी कायम करने का जजमेंट दिए? विनोद सिंह के पक्ष में जमाबंदी 7 एकड़ 16 डिसमिल का जमाबंदी दर्ज करने का आदेश दिया अंचल को जी, जबकि उनका जो डीड है वो 7 एकड़ 16 डिसमिल का ही ना है। अगर मान के चलिए कि वो डीड सही है, हाँ, तो अगर सही है तो जमाबंदी 7 एकड़ 16 डिसमिल का ही ना DC साहब को आदेश देना चाहिए जमाबंदी दर्ज करने का अंचल को। जबकि यहाँ पूरे के पूरे जमीन को 10 एकड़ 88 डिसमिल का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, यही रांची DC के द्वारा। जबकि जो डीड है उनको तो चलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार हैं DC साहब, अब तहसीलदार होने के नाते कम से कम उनको तो जो डीड है उनका जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि इस डीड की वास्तविकता क्या है। उनके पास लोअर कोर्ट का रिपोर्ट है, लोअर कोर्ट का रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डीड विवादित है। डीड का निबंधन कार्यालय के द्वारा जो है ना, यह बतलाया ही नहीं गया है कि भाई यह इस डीड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यह डीड विवादित है।
तो जब डीड विवादित है, उनको सारा चीज दिख रहा है, तो फिर कैसे 7 एकड़ 16 डिसमिल का जमाबंदी जो है सो दर्ज करने का निर्देश देते हैं अंचल को। उसके बाद क्या इस मामले में दखल दिहानी भी किया जाता है? डीसी के फैसले को अमल उसके बाद क्या होता है, हम आपको बतला रहे हैं कि जिनके नाम से रिविजनर पिटिशनर जो विनोद सिंह है, उनके नाम से जो है सो जमाबंदी दर्ज कर दिया गया 7 एकड़ 16 डिसमिल का। उनका रसीद कट गया रातों रात। उसके बाद वो क्या कर दिए, श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया को हम लोगों की ज़मीन को बिक्री कर दिए 23 और 24 मार्च 2021 को। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि 26 मार्च को संबंधित हेहल अंचल में अप्लाई भी कर दिया म्यूटेशन के लिए। तो माननीय जो अंचल अधिकारी हैं, पूरे जांचोपरांत के बाद क्या किए कि भाई 2 तारीख को देखे कि दखल कब्जा किनका है, देखे कि दखल कब्जा रैयत लोग का है, हम लोग का है। और अंचल कर्मी के सामने और कम से कम 1000 से 1200 आदमी के सामने हम लोग वहाँ उस दिन ट्रैक्टर से अपने खेत पर जोताई वगैरह का काम किए हैं। ठीक है। और दोनों पक्षों को जबकि नोटिस किया गया था, और एक पक्ष तो वहाँ कोई उपस्थित नहीं हुआ, ना विनोद सिंह वहाँ उपस्थित हुआ, ना रवि सिंह भाटिया उपस्थित हुआ, ना श्याम सिंह उपस्थित हुआ। पूरे हम लोग रैयत लोग उपस्थित हुए पूरे परिवार के साथ, क्योंकि हम लोग को तो भाई दखल साबित करना था। हम लोग उपस्थित हुए और उसके बाद जांचोपरांत सीओ साहब जो है 9/6/2021 को जो आवेदन दिया गया था दाखिल खारिज करने के लिए अंचल में, उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद अचानक 25 तारीख को एक ठो लेटर जो है गोपनीय शाखा का प्रतिलिपि आता है अंचल में, जिसकी सूचना हम लोगों को नहीं है कि डीसी साहब कह रहे हैं उस लेटर के माध्यम से, गोपनीय शाखा का लेटर के माध्यम से, कि भाई श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया विधिवत क्रय करके जमीन को अपने दखल कब्जे में कर लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि विधिवत क्रय करके आप कह रहे हैं सर, आपका लेटर में ये लिखा है। तो मैं माननीय डीसी साहब से यह प्रश्न पूछता हूं और कहता हूं कि भाई विधिवत क्रय करके, यही विधिवत क्रय है? आप बतला दीजिए। जो डीड है उसकी तो आप प्रॉपरली जांच तो आप किए नहीं, तो फिर विधिवत क्रय कैसे आप कह रहे हैं? जबकि डीड तो स्पष्ट लिखा जा रहा है अवर निबंधक के द्वारा कि डीड विवादित है, और उसी के आधार पर आप क्या कर दिए कि जमाबंदी दर्ज करने का आदेश दे दिए, वो भी 10 एकड़ 88 डिसमिल का। अरे अगर मान के चलिए कि डीड अगर सही है, तो आपको तो 7 एकड़ 16 डिसमिल का ही ना जमाबंदी दर्ज करने का आदेश देना चाहिए था। तो यह क्या है? अन्याय है। हम लोग रैयतों के साथ अन्याय हो रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद रातों रात वहाँ पर जो है दखल दिहानी, पूरे जिला प्रशासन 1000 से 1200 आदमी, मजदूर, फोर्स वगैरह को भर करके जो है सो वहाँ पर दखल दिहानी दिलाया गया है। जबकि झारखंड में हमको लगता है और भी कितने दखल दिहानी पेंडिंग है, और हम लोगों को रैयत को इस तरह से हम लोगों को अपने जमीन से बेदखल कर दिया गया। डीसी रैयतों को जमीन से बेदखल करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तथ्यों को दरकिनार करते हुए। बिल्कुल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।